Audio Jungle. आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 101 से ज़्यादा रक्षा आइटमों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इनमें असॉल्ट राइफलें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, राडार समेत और भी कई मुख्य आइटम हैं। आयात पर यह प्रतिबंध 2020 से 2024 के बीच लागू करने की योजना है और आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू कंपनियों को 4 लाख करोड़ के ठेके दिए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराई गई थी। उत्तर प्रदेश में ही मौसम विभाग ने 9 अगस्त से 12 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में 9 से 12 अगस्त तक भारी वर्षा की संभावना है। बात करें स्कूलों की तो पिछले 5 महीनों से लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल और कॉलेज बंद चल रहे हैं, लेकिन सरकार फिर से स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर योजना बना रही है और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि सितंबर से देश के अलग अलग हिस्सों में फिर से स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से अपने सबसे अच्छे दोस्त सऊदी अरब को नाराज कर दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार में कच्चा तेल देना बंद कर दिया है और इसके अलावा $3 बिलियन की जो नकद मदद की थी उसे भी वापस मांग लिया है। भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की 6वीं दौर की वार्ता फिर नाकाम हो गई है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के कुछ विवादित क्षेत्रों से चीनी सेना पीछे हटी है, मगर डेपसोंग और पेपर बैग झील के फिंगर एरिया से हटने को तैयार नहीं है। बात करें अगर कोरोना वैक्सीन की तो पूरी दुनिया के देश जहां कोरोना वैक्सीन बनाने की होड़ में लगे हैं, वहीं रूस की पुतिन सरकार का दावा है कि उसने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। इस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन वो 12 अगस्त को कराएगा। रूस के इस दावे पर डब्ल्यूएचओ ने कई तरह की शंकाएं जताई है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो ये खतरनाक होगा। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। भारत में कोरोना वायरस की टेस्टिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। शनिवार को देश में कोरोना के 7,19,364 सैंपल टेस्ट हुए हैं। इस तरह कुल मिलाकर टेस्टिंग की संख्या 2,41,54,390 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ देश में 24 घंटे में 64,000 से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हाँ, राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 53,800 मरीज ठीक भी हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर असली अयोध्या की राख छेड़ दी है। केपी शर्मा ओली ने नेपाल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा और असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि दोनों जगह में किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के हित में किसान कल्याण योजना के तहत 2,000 रुपये की 6वीं किस्त जारी कर दी है। प्रवासी मजदूरों की बात करें तो जहां एक तरफ लॉकडाउन की वजह से गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की कंपनियां बंद हो गई थी, जिससे मजदूरों को अपने घर वापस आना पड़ा था, अब स्थिति ये बन रही है कि फ्लाइट से कंपनियां प्रवासी मजदूरों को वापस बुला रही हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। उनके तबीयत बिगड़ने पर पीजीआई में भर्ती कराया गया है। अब तक कई मंत्री संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक मंत्री की मृत्यु भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,18,000 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 46,177 मामले सक्रिय हैं। 69,833 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में एक बार कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बड़ी संख्या में दिल्ली के बाहर के लोगों को जांच कराने की वजह से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। नेपाल ने अयोध्या के अलावा एक और नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। नेपाल ने कहा है कि बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था तो उन्हें भारतीय क्यों बताया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश है। शिवसेना ने यह भी कहा कि ये महाराष्ट्र पुलिस का अपमान है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर में रविवार को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद रामलला को दान मिलने का सिलसिला तेज हो गया है। शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 1 क्विंटल चांदी और सोना सहित 1 लाख का चेक सौंपा। जहां एक और भारत और अमेरिका जैसे देशों में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, वहीं न्यूजीलैंड ने कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बिना 100 दिन पूरे कर लिए हैं। केरल विमान हादसे में को पायलट अखिलेश का अंतिम संस्कार मथुरा में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। 8.55 करोड़ किसानों को 17,100 करोड़ की छठी किश्त जारी कर दी है। रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही श्रद्धालुओं का सफर सुगम व सुरक्षित बनाने की कवायद चल रही है। राजधानी से अयोध्या होते हुए गोरखपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन बनाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से 6 लेन को हरी झंडी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक सर्वेक्षण में देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुना गया है। यह सर्वेक्षण एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित किया गया था। द्वितीय स्थान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है। क्रिकेट जगत की बात करें तो टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र सिंह चहल ने शनिवार को धनश्री वर्मा के साथ सगाई कर ली। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली एवं अन्य क्रिकेटरों एवं फैंस ने बधाई दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए MIT पुणे के छात्रों ने 21 करोड़ रुपए दान किए हैं। बिहार में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। समस्तीपुर रूट से जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। अब ये ट्रेनें सीतामढ़ी होकर जा रही हैं। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने सभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स घोषित कर दी है। परीक्षा का पहला चरण 24 से 31 अगस्त तक होगा और दूसरे चरण की परीक्षा 9 से 14 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।